Class 7. Now come to the exercise 14.3. The first question, name any two figures that have both line symmetry and a rotational symmetry. आपको ऐसी टू फिगर्स बतानी है जिसकी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन सिमेट्री क्या होती है और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है. लाइन सिमेट्री क्या होती है, जैसे सपोज़ कीजिए आप एक फिगर है दैट इज़ ट्राइंगल की एक फिगर है. इस ट्राइंगल में अगर हम ये इस टाइप से डॉटेड लाइन बना रही हूँ, दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर अब मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग इसे इस तरीके से फ्लिप करूँ या इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूँ, जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर पर आ जाएगा, और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट फोल्ड करती हूँ तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर पर आ जाएगा. तो ऐसी लाइन जो इसको टू पार्ट्स को ओवरलैपिंग देती है, एंड टू एंड मैच करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइन सिमेट्री. और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि अगर जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर मैं इसको रोटेट करती रहूँगी तो आपकी एवरी टाइम पर, आपकी कितने भी एंगल पर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये आपकी फिगर जो है हर टाइम पर सेम आती चली जाएगी. इसी तरीके से अगर कोई भी फिगर को अगर हम उसको रोटेट करते हुए वो फिगर सेम आ जाती है, कितने भी एंगल पर, डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करने के बाद उसकी फ़िगर सेम आती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. और अगर सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद फोल्ड करने पर वो सेम आती है, फोल्ड करने पर वो एक दूसरे पॉइंट्स को ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करेंगे या फिर इस साइड से फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये जो होती है दिस इज़ लाइन सिमेट्री. और अगर डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करने के बाद रोटेट करने के बाद जब फिगर सेम आती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन है ऐसी टू फिगर्स बतानी है जिसकी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है. तो आपके पास इसकी दो आंसर्स हैं. एक तो आपका आंसर है सर्कल और एक होता है आपका स्क्वायर. सर्कल को आप जैसे मर्जी रोटेट, जितने मर्जी डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगी. और अगर हम इसको लीनियर, इसके इस तरीके से अगर हम इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री बनाते हैं, लाइन सिमेट्री बनाते हैं, तो ये देखिए अगर हम इसको लाइन सिमेट्री बनाते हैं, अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन डायगनली, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से इस सेंटर पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं. लेकिन अगर मैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखूँ तो अगर मैं इसको रोटेट करती जाऊँ, किसी भी एंगल पर मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये हमेशा आपकी फिगर क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इट हैज़ बोथ द लाइन सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री. उसके बाद स्क्वायर कैसे है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. अगर मैं इसकी लाइन सिमेट्री बनाऊँगी तो ये देखिए लाइन सिमेट्री, इस तरीके से अगर मैं डायगनली भी इसको बनाऊँगी तो भी ये क्या रहेगा, लाइन सिमेट्री रहेगी इसकी. और लाइन सिमेट्री भी है इसकी, चाहे मैं इसको इस तरीके से इस कॉर्नर पर फोल्ड करूँ, चाहे मैं लेफ़्ट से राइट फोल्ड करूँ, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल फोल्ड करूँ, किसी भी तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ओवरलैपिंग करेंगे. और इसी तरीके से जब मैं स्क्वायर को रोटेट करूँगी, रोटेशन कैसे देते हैं, ये पी पॉइंट है, जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये आपकी फिगर, ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा. फिर से रोटेट करूँगी तो ये पी पॉइंट आपका स्क्वायर के अंदर यहाँ आ जाएगा. फिर रोटेट करूँगी तो अब ये पी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, और फिर से जब मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट करूँगी तो ये पी पॉइंट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा. तो इस तरीके से जब मैंने इसको रोटेट किया तो एवरी टाइम ईच 90 डिग्री एंगल पर, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90 एंड अगेन 90, तो आफ्टर 360 डिग्री एंगल, एवरी 90 डिग्री एंगल्स पर भी ये अपनी रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है, उसकी फिगर सेम आ रही है. तो हमारे पास ऐसी कौन सी टू फिगर्स हैं, सर्कल एंड द स्क्वायर.